दिल्ली में दर्दनाक हादसा, इंद्रलोक इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 की मौत। मलबे में दबे 3 और लोगों को निकाला गया। हादसे में 7 घायल, 3 की हालत गंभीर। हादसे के बाद कई घरों में मातम। एमसीडी ने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया। आपके परिवार से कौन कौन? भाभी, दो भतीजे, एक भतीजी। क्या स्थिति है अब उनकी? वो तो खत्म हो गया, इस पार हो गया। चारों की मौत? हाँ जी, भाई एक छोटा वाला ही है। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। सुबह 8:30 बजे हुआ हादसा। 3 मंजिला इमारत में 8 परिवार रहते थे। घटना के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की बात। चीन ने फिर की गुस्ताखी। नक्शा जारी कर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को भी चीनी मैप में दिखाया। विदेश मंत्रालय ने चीन के नक्शे पर जताया एतराज। कहा, अरुणाचल भारत का भिन्न अंग। विदेश मंत्रालय ने कहा, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के सामने उठाएंगे मुद्दा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अभी चीन की यात्रा पर, लेकिन चीन पर इसका कोई असर नहीं। सूरजकुंड में बीजेपी के नए सांसदों की पाठशाला। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को दी नसीहत। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा, 6 महीने के भीतर सांसद तैयार करें अपने काम का रोड मैप। बीजेपी सांसदों की पाठशाला में बोले मोदी, विषय पर बात करें, न कि व्यक्ति पर। सूरजकुंड में पीएम ने बीजेपी सांसदों में भरा नया जोश। कहा, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हराना है। बीजेपी सांसदों को प्रधानमंत्री की सलाह, संसद के अंदर और बाहर करें आचरण का पालन। मोदी की पाठशाला में बीजेपी के 195 नए सांसद शामिल। 170 लोकसभा सांसद और 25 राज्यसभा सांसद। चुने हुए प्रतिनिधि पहली बार जो चुनकर आए भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, वर्कशॉप है। बीजेपी सांसदों की पाठशाला में मीडिया भी एक विषय। नए सांसदों को बताया जाएगा पत्रकारों से किस तरह करें बात। बीजेपी सांसदों की 2 दिन तक चलेगी पाठशाला। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेगी ट्रेनिंग। कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की क्लास। नए सांसदों को पढ़ाएंगे राजनीति का पाठ। वर्कशॉप के लिए सूरजकुंड के 3 होटलों में बुक कराए गए करीब 100 कमरे। सुरक्षा के हैं खास इंतजाम। व्यापम घोटाले पर संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 2 टूक। बोले, कानून अपना काम करेगा, उन्हें नहीं किसी बात का डर। सर, एक स्टेट क्वेश्चन करें कि ये व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी कुछ। व्यापम घोटाले में आरोपी पंकज त्रिवेदी ने लिया सुरेश सोनी का नाम। संघ और बीजेपी में हड़कंप। एक और आरोपी मिहिर ने लिया सुदर्शन का नाम। संघ के प्रमुख का सेवादार बताया जा रहा है मिहिर। एकेडमिक काउंसिल में कुछ टीचर्स को छोड़कर बाकी 3 साल के कोर्स के पक्ष में सोमवार से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया। नॉर्थ कैंपस में 8 फैकल्टी के बाहर छात्रों ने मनाया जश्न। 3 साल का कोर्स लागू होने का किया स्वागत। बीटेक के छात्रों का प्रदर्शन जारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर धरना प्रदर्शन। ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर पिछले कई दिनों से जारी था विवाद। यूजीसी के आदेश पर फिर से 3 साल का कोर्स। असम के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में। कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त।
ब्रह्मपुत्र नदी में आए उफान से 5 जिले बाढ़ से प्रभावित, कई शहरों में घुसा पानी। बाढ़ से करीब 25,000 लोग प्रभावित, 10,000 लोगों ने राहत शिविरों में ली शरण। गुवाहाटी के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा, हम जब से सत्ता में हैं ऐसी बाढ़ नहीं देखी। तरुण गोगोई का बयान, राज्य सरकार के हालात पर नजर, हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ पहुंचा भक्तों का पहला जत्था, पूरे रास्ते सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। यात्रा के दौरान भक्तों में दिखा गजब का जोश, अमरनाथ पहुंचने पर बम बम भोले की गूंज। 1160 तीर्थयात्रियों का जत्था शुक्रवार को जम्मू से हुआ था रवाना, पवित्र गुफा पहुंचकर भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों में दिखता है गजब का उत्साह, हर साल हजारों श्रद्धालु करते हैं पवित्र गुफा के दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने की तैयारी, यात्रियों की सुरक्षा पर दिया जा रहा खास जोर। इराक में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने तेज की मुहिम, फारस की खाड़ी में भेजा गया आईएनएस मैसूर युद्धपोत। आपदा प्रबंधन समिति के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला, बैठक में मौजूद रहे तीनों सेनाओं के प्रमुख। मोसुल में 39 भारतीयों को आतंकियों ने बनाया है बंधक, टिकरिट में भी केरल की 46 नर्सों को आतंकियों से खतरा। इराक से भारतीयों को निकालने के लिए हवाई मार्ग के इस्तेमाल पर भी अमल, सभी विकल्पों पर विचार। इराक में लंबे अरसे से छिड़ा है सत्ता संघर्ष, आईएसआईएस के आतंकियों ने इराक के कई शहरों पर किया कब्जा। यूपी के अलीगढ़ में मां बेटी पर फेंका गया तेजाब, गांव के ही एक शख्स पर लगा आरोप। पीड़ित परिवार ने शख्स को उधार में दिए थे 65,000 रुपए, पैसा मांगने पर डाला तेजाब। पीड़ित लड़की की जल्द होने वाली थी शादी, दोनों मां बेटी अस्पताल में भर्ती, आरोपी अभी फरार। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, ग्रेटर नोएडा में बैंक लूटने में कामयाब नहीं होने पर ग्राहक को मारी गोली। कार में आए बदमाशों ने बैंक पर बोला था धावा, लूट का विरोध करने पर की फायरिंग, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में 2 विदेशी लड़कियों से बलात्कार, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। विदेशी लड़कियों से रेप की घटना के बाद इलाके में हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बैंगलोर में एक महिला के साथ ऑटो ड्राइवर ने की बदतमीजी, ज्यादा किराए का विरोध करने पर दिया धक्का। पीड़ित के मुताबिक ऑटो की तस्वीर लेने पर भड़का ऑटो चालक, काफी मिन्नत के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी हिरासत में। सड़क हादसे के मामले में दिल्ली नंबर 1, इस साल 15 जून तक दिल्ली की सड़कों पर 735 लोगों ने अपनी जान गंवाई।